रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जर्मनी पहुंच गए हैं। बर्लिन एयरपोर्ट पर आज सुबह गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एक नन्ही सी बच्ची ने पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया था तो एक बच्चे ने देशभक्ति का गाना सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी को गीत इतना पसंद आया कि वो भी साथ में गुनगुनाते हुए तस्वीरों में नजर साफ तौर पर आए। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस भी जाने वाले हैं। भारत ही नहीं, दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस 3 देशों के दौरे पर है, क्योंकि ये दौरा तब हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के 67 दिन हो चुके हैं और दुनिया चाहती है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री मोदी की जर्मन चांसलर के साथ भेंट हुई, उसके बाद संयुक्त बयान के वक्त में जर्मन चांसलर ने साफ तौर पर पुतिन से कहा कि अब वो युद्ध को बंद करें, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में ये कहा कि भारत शांति का पैरोकार है और भारत को शांति चाहिए दुनिया के हर हिस्से में। आज जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, युद्ध से कोई विजय नहीं होता। इस बीच एक खबर रूस से आ जाई है। दुनिया भर में ऐसे दावे हो रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए लापता होने वाले हैं। जी आपने सही सुना, लापता। दुनिया कुछ दिनों के लिए पुतिन को अब नहीं देख पाएगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर किस वजह से पुतिन को दुनिया की नजरों से दूर जाना पड़ रहा है? क्या है इस योजना के पीछे की वजह? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की यूक्रेन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीक्रेट दुश्मन से पुतिन परेशान। मन के दुश्मन से जासूस की जंग। संग्राम के बीच रूस में सत्ता परिवर्तन। यूक्रेन के युद्ध को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक दुनिया की नजरों से गायब होने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे 3 दुश्मन लग गए हैं। एक दुश्मन तो इतना खतरनाक है जो उनकी जान तक ले सकता है। इस दुश्मन ने साल 2020 में दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली थी और अब ये पुतिन के पीछे पड़ा है। इस दुश्मन नंबर 1 का नाम है कैंसर। पुतिन को पेट के कैंसर के लक्षण हैं और ये बीमारी और न बढ़े, इसीलिए डॉक्टरों ने उन्हें फौरन सर्जरी की सलाह दी है। खबरों के मुताबिक उनकी सर्जरी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन यूक्रेन का युद्ध लंबा खींचने की वजह से पुतिन ने सर्जरी से इनकार कर दिया और अब सर्जरी को टाला गया तो उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। खबरें हैं कि इसी हफ्ते पुतिन की सर्जरी हो सकती है, क्योंकि अगले हफ्ते 9 मई को रूस का विजय दिवस समारोह भी है। 9 मई 1945 को ही रूस ने जर्मनी को हराकर दूसरे विश्व युद्ध में जीत दर्ज की थी। और पुतिन भी सर्जरी से पहले अपने नाम नई जीत दर्ज करना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार सर्जरी को टाल रहे हैं। लेकिन उन्हें खतरा 2 और दुश्मनों से भी है। पुतिन के दुश्मन नंबर 2 का नाम है पार्किंसंस। इसकी वजह से दिमाग के सेल्स यानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और हाथों की हरकत बंद हो जाती है। इसी तरह पुतिन को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें लोग सही से सोच समझ नहीं पाते और सही बर्ताव भी नहीं कर पाते। रूस में इकलौते पुतिन ही हैं जिनसे दुनिया खौफ खाती है, लेकिन पुतिन को जिन बीमारियों ने घेर लिया है, ऐसे में राष्ट्रपति पद पर रहकर फैसले करना ठीक नहीं। सवाल ये है कि पुतिन बीमार तो अब कौन करेगा प्रहार? खबरें हैं कि युद्ध के बीच सर्जरी के लिए जाने से पहले पुतिन अपनी सत्ता अपने सबसे करीबी निकोलाई पात्रुशेव को दे सकते हैं।
पात्रुशेव रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व प्रमुख हैं और यूक्रेन युद्ध की रणनीति भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन और पात्रुशेव के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए कई घंटे की बातचीत हो चुकी है और सत्ता हस्तांतरण के लिए फैसला लिया जा चुका है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।